झालावाड़ के डग से खबर है। 5 वर्षीय बालक की ट्यूबवेल में गिरने का मामला। पाडला निवासी 5 वर्षीय बालक प्रहलाद सिंह को जीवित निकालने में सफलता हाथ नहीं लगी। 15 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बालक को बाहर निकाल लिया है। मेडिकल स्वास्थ्य टीम द्वारा 108 की एम्बुलेंस से बालक को डग अस्पताल की मोर्ची में पहुंचाया गया है। डग विधायक कालूराम मेघवाल, कलेक्टर अजय राठौड़, एसपी अधीक्षक ऋचा तोमर मौके पर मौजूद रहे। जिला परिषद सीईओ, एडीएम, एएसपी, एसडीएम, डीएसपी, बीसीएमओ, तहसीलदार, विकास अधिकारी और एसएचओ भी मौके पर मौजूद रहे। और बोरवेल में फंसे मासूम का दूसरे दिन रेस्क्यू कर लिया गया। कोटा से देर रात एनडीआरएफ टीमें पहुंची थी। इस सूचना के बाद 30 फीट नीचे अटकने की बालक की बात की जा रही थी, लेकिन दुखद इसलिए क्योंकि बालक अब जीवित नहीं है। बालक की मौत हो चुकी है। 5 वर्षीय मासूम जो कि बोरवेल में ट्यूबवेल में जा गिरा और इस हादसे के बाद कोटा से भी रेस्क्यू टीमें बुलाई गई थी। बता दें कि झालावाड़ में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे प्रहलाद का रेस्क्यू जारी रहा और अब बच्चे को निकाल लिया गया है, लेकिन बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। शुरुआत में बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी और बचाव कार्य में काफी परेशानियां भी आ रही थी। ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी। चलिए, सहयोगी सुरेश जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी सुरेश से लेंगे। सुरेश, जानकारी आपसे चाहेंगे। 5 वर्षीय बालक ट्यूबवेल में गिरा था, बाहर निकाल लिया गया है, परंतु अब बच्चा जीवित नहीं है। एक तस्वीर भी आई है, बताइएगा किस तरह की परिस्थितियां रही, क्या अड़चने रेस्क्यू के लिए आ रही थी और दुखद। जी, कल का मामला है। कल लगभग 12:30 बजे के लगभग झालावाड़ जिले के जो पाडला गांव है, वहां पर खेत पर बने ट्यूबवेल के इस गड्ढे में वो बालक चलते हुए उसमें गिर गया, जिसकी वजह से लगभग 15 घंटे तक लगातार रेस्क्यू चला। सूचना पर जिला प्रशासन के लोग, जिला कलेक्टर, एसपी, वहीं सीईओ सहित जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची तथा बालक को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया, मगर व्यवस्थाएं लगातार सुचारू रूप से चलती रही। चारों तरफ पत्थर होने की वजह से तथा लगातार बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन भी लगाई गई, मगर सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाई और लगभग 15 घंटे के बाद देर रात्रि में लगभग 3 बजे के लगभग एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बाहर निकाला, मगर बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। जी सुशील, ये भी जानकारी थी कि जो ये बोरवेल था वो खेत में 2 दिन पहले खुदवाया गया था और परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है जब पहले सूचना लगी कि बच्चा गिरा है और अब जब जीवित नहीं निकला। परिवार में और कौन कौन है, क्या कहना है, क्या उम्मीद थी परिवार वाले लोगों को कि बच्चा सुरक्षित बाहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका? जी, लगभग 2-3 दिन पहले ही ये बोरवेल का गड्ढा खुदा था और इस पर एक पत्थर रखा हुआ था। बच्चा वहां आसपास खेल रहा था तो लगा था उस पत्ते के ऊपर जैसे ही पांव गया तो पांव पहले पत्थर नीचे गया, उसके बाद बच्चा उसके साथ बोरवेल में चला गया। आसपास के लोगों ने सूचना करी, उनकी माँ और पिताजी दोनों वहां मौके पर खेत पर काम कर रहे थे। उन्होंने जैसे देखा वो रो के उनका बुरा हाल हो गया, उन्होंने सूचना की। उसके बाद लगातार प्रयास जारी रहे और बता दें आपको कि भाई जिस प्रहलाद नाम का जो लड़का था उसका एक भाई और है और परिवार में मम्मी पापा दोनों ही है, मगर स्थितियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से उनके रो रो के बुरा हाल हो गए हैं। जी सुशील, कहा जा रहा था कि पहले बच्चे का मूवमेंट था, ऑक्सीजन भी दी गई, पर क्या वजह है सुशील? हालांकि 5 वर्षीय बालक के लिए 15 मिनट भी बोरवेल में फंसे होने के लिए, ट्यूबवेल में फंसे होने के लिए ज्यादा हैं, लेकिन 15 घंटे की मशक्कत के दौरान हालांकि इतना अधिक समय रेस्क्यू में नहीं लगा, अड़चने कुछ थी, लेकिन फिर भी बालक जीवित क्यों नहीं रहा? क्या जो खान पान की वस्तुएं हैं वो बालक तक नहीं पहुंची थी? क्या वजह रह पाई सुशील इसकी? विशेष तो ये रहा कि जब बालक अंदर गिरा, लगभग कल 1 बजे के लगभग 12:30-1 बजे के लगभग की बात है और उसको निकालने के भी प्रयास किए गए, मगर बोरवेल का जो मुंह था वो थोड़ा छोटा था और बालक अंदर जाकर उसमें बिल्कुल पूरी तरह फंस गया था और हल्का हल्का जो पानी का रिसाव था उसकी वजह से वो मिट्टी उस बालक के चारों तरफ चिपक गई थी, जिसकी वजह से उसको कई बार निकालने का प्रयास किया। एनडीआरएफ की टीम ने कई बार 1-1, 2-2 फीट ऊपर भी आया, मगर
चिकनाहट और काली मिट्टी की वजह से बार बार वो स्लिप हो रहा था, उसकी वजह से वो बाहर पूरी तरह नहीं आया और वो चिकनी जो मिट्टी थी वो चारों तरफ जमने से वो कठोरता हो गई और उसकी वजह से उसे बाहर निकालने में काफी दिक्कतें आई। बिल्कुल। और रेस्क्यू की तस्वीरें भी इस दौरान सुशील हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम रहा सुशील, लगभग 12:30 बजे के बाद जब ये सूचना आई, उसके बाद अब जब बच्चे को बाहर निकाला गया है, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इस रेस्क्यू के दौरान क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या विफलता हाथ लगी? रिंगनुमा रोड का भी सहारा लिया गया लेकिन फिर सफलता नहीं मिली। जी, लगातार सुबह से ही जब ये घटना की जानकारी मिली तभी से प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और लगभग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विफलता तो नहीं कहेंगे, पर जो वहां सबसे बड़ी दिक्कत आई वो ये आई कि जो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो चारों तरफ बहुत ज्यादा काले पत्थर हैं और उसकी वजह से लगातार जेसीबी, एलएनटी वगैरह प्रशासन द्वारा काफी प्रयास, मतलब बहुत मेहनत की गई। मैं खुद मौके पर रहा हूँ वहाँ 12:30 बजे के बाद से लगभग रात को 3 बजे तक लगभग हर समय लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगे हुए हैं और एसपी, जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ मौके पर ही पूरी रात और पूरे दिन वहीं मौके पर बैठे रहे। मगर और वहीं सांचौर से भी जो अभी वर्तमान में जो एक माधोराम करके एक जो जिसने अभी ट्यूबवेल से किसी को बचाया था, उसको तक रेस्क्यू के लिए वहां बुलाया गया, मगर वो आए उससे पहले ही उसको निकालने में सफलता तो हासिल हुई, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि उसको जीवित नहीं निकाल पाए। सुशील, क्या वजह देख पा रहे हैं? 2 दिन पहले ही बोरवेल खुदवाया गया था, हालांकि ढकने के लिए पत्थर इस्तेमाल किया गया, लेकिन दुखद बात देखिए कि उस पत्थर के साथ ही बालक जा गिरा ट्यूबवेल में। अब सुशील, क्या वजह? इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसी वर्ष में भी हुई हैं, बीते वर्ष में भी हुई हैं, जब दौसा में हो या फिर अन्य जिलों में बालक बालिकाएं बोरवेल में, ट्यूबवेल में गिरे हों। क्या लगता है, लगातार चलाए जा रहे अभियानों के बाद भी अभी तक लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं है? छोटे बच्चे जो कि इस हादसों का शिकार हो रहे हैं, किस तरह से रोके जा सकते हैं? प्रयास अब झालावाड़ में किस तरह से किए जाएंगे ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो? जी, झालावाड़ का यह यूं मान लीजिए पहला मामला है जो इस प्रकार बोरवेल में बच्चा गिरने से उसकी मृत हुआ है। पर सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं यहाँ परिवार की भी लापरवाही सामने आ रही है कि जब बोरवेल खुदी हुई थी तो उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, तो कहीं उसको भी ढक कर या उसको पैक करना था, क्योंकि उसमें पानी निकला नहीं था। तो कहीं ना कहीं और विभाग की भी यहाँ थोड़ी बहुत नजर आ रही है गलती, जब बोरवेल में पानी नहीं निकला तो उसको बंद करवाना था, पर ऐसा सामने नहीं आया और उसकी वजह से आज ये खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना आगे नहीं दोहराई जाए, उसके लिए विभाग को इसके लिए पाबंद किया जाए कि जहां भी बोरवेल के गड्ढे खुदे उन्हें या तो परमिशन लेकर खोदना चाहिए या जब खोदते हैं तब उसको अगर पानी नहीं निकलता है तो उसको मौके पर ही बंद करवाना चाहिए। बिल्कुल सुशील, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।